आप सभी को नमस्ते। आज मैं 36 ब्लाउज की बैक ओपन ब्लाउज बना रही हूँ। मैंने इसकी कटिंग पिछली वीडियो में बताई है आपको। आज मैं इसको स्टिच करके बताऊंगी। जहाँ पे जरूरी होगा, जरूरी बात होगी, वहां पे मैं बोलूंगी, अदरवाइज म्यूजिक चलेगा। फटाफट बना के मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आता है या कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो जुड़िए मेरे साथ, करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। हम फ्रंट नेक को कटिंग करेंगे। 2.5 इंच की मैंने चौड़ाई ले ली और 6.5 इंच मैं नीचे लूँगी। और ये हम स्वीट हार्ट शेप में बना रहे हैं। और इसका मैं यहीं इसीलिए कटिंग कर रही हूँ क्योंकि इसके जो ब्लाउज का कपड़ा है उसमें पेपर पेस्टिंग चिपकी हुई है, तो इसमें मुझे अलग से बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यहीं से काट के और इसको वैसे ही बना दूँगी। इसमें मुझे कोई अलग से बुकरम वगैरह नहीं लेनी, मैं सीधा कपड़े पे चिपका दूंगी इसको। ये देखिए, मैंने सीधा कपड़ा लिया है, उल्टा ब्लाउज का अस्तर लिया है। और मैं एक पैर की सिलाई से इसका ब्लाउज की गले की मैं सिलाई लगा दूंगी सीधा एक पैर की गैप से। एक पैर से ज़्यादा लोगे तो गलत हो जाएगा गले का। एक पैर के उससे मैं इसको पूरे को स्टिच कर दूंगी। ये देखिए, पूरा एक पैर का, ये आपको ध्यान रखना है, एक पैर के उससे सिलना है। ये सिल गया पूरा एक पैर। और अब मैं इसको कट करके और नीचे की सिलाई भी लगा दूंगी हाथ के हाथ में। ये नीचे की सिलाई लगा दी है 1/2 इंच का गैप लेते हुए। और अब मैं इसको सीधा कर लूँगी बीच में हाथ डाल के, इसको कट करके फिनिशिंग करके। अब ये मैंने बीच में हाथ डाल के इसको सीधा कर लिया, तो नीचे से भी मोड़ने की टेंशन ख़त्म और गला भी हमारा बन के तैयार हो गया है। अगर आपको इंस्टेंट ब्लाउज बनाना हो तो ब्लाउज के कपड़े पे आप पेपर पेस्टिंग चिपका के सीधा ऐसे बना सकते हो। आपको अलग से ना बुकरम लगानी पड़ेगी ना कुछ और करना पड़ेगा। आप सीधा कपड़े पे पेपर पेस्टिंग गरम प्रेस से चिपकाओ और सीधा ऐसे बना सकते हो आप। बहुत इंस्टेंट बन जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता, बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है उसमें। मैंने नीचे फिनिशिंग वाली सिलाई लगा दी। अब मैं दोनों तरफ अपनी वो जो प्लिट्स के निशान है वो उभार रही हूँ। दोनों तरफ उठा लिया है मैंने प्लिट्स के निशान। और अब मैं गले की फिनिशिंग करके और अस्तर अटैच करके मैं अब गले की फिनिशिंग करके और अब मैं प्लिट्स लगा दूँगी डायरेक्ट। फिर हमारा फ्रंट तैयार हो जाएगा। सीखने वाली बात बैक में है, फ्रंट में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये मैंने प्लिट्स लगाई थी और अब मैं इसको चिपका रही हूँ सीधा। ये जो बाजू में जो बॉर्डर बचा था वो मैंने बीच में लगा दिया, प्लिट्स लगा दी। बीच वाली प्लिट्स मेरे कस्टमर को पसंद नहीं है तो नहीं लगाई। और ये मुझे गले पे लेस अटैच करनी है। दूसरी एक बात, मैं अगर इतनी जल्दी नहीं करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। लंबी वीडियो को कोई वॉच नहीं करता, व्यू ड्यूरेशन गिर जाता है, इम्प्रेशन ख़राब होता है वीडियो का। और ये मैं बैक नेक बनाने लगी थी और बैक नेक में भी मैंने कोई बुकरम नहीं ली, सीधा कपड़ा अटैच करा अस्तर का, क्योंकि इसके नीचे पेपर पेस्टिंग चिपकी हुई है। अगर नहीं चिपकी होती तो मुझे बुकरम लेनी पड़ती या पेपर पेस्टिंग लेना पड़ता। मैंने डायरेक्ट बना दिया है। अब मैं इसकी ऐसे ही फिनिशिंग करूँगी गले की। और ये गला मैं हुकाई पट्टी अटैच करने से पहले बना रही हूँ। और ये मैं अस्तर पे एक लब की सिलाई लगा रही हूँ ताकि गले को जब हम फोल्ड करें तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड हो जाए। और ऊपर से एक लब की सिलाई और लगाई है मैंने, देखिए। और ये हमारा गला तैयार हो गया। ऐसे ही मैं दूसरी साइड का गला तैयार कर लूँगी। और अब मैंने ये अस्तर चिपका दिया है। ये अस्तर चिपकाने के बाद मैं ऐसे ही दूसरा पार्ट भी तैयार कर लूँगी ऐसे ही, बिल्कुल। ये तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी, इस पे मैंने दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब मैं इस पे अभी वो चिपकाऊंगी लेस, क्योंकि है ना, जो अब अगर मैं यहाँ से चिपका देती हूँ ना तो फिर ये
ना तो हुकाई की पट्टी में होती है, और एक ये मजबूती से सिलाई हो जाती है। मैं आगे बताऊंगी आपको कि मैंने पहले ही क्यों लगाई है, क्योंकि ये जब तुरपाई करती है तो उसके उंगली में चुभती है सुई। और लेस चाहे चौड़ी हो चाहे पतली हो, आप एक बार बीच में से सिलाई करोगे फिर उसके साइड में सिलाई करोगे, नहीं तो वो उठी उठी सी होती है। 2 सिलाई ज़रूर लगाओ। लेस को अगर अटैच कर रहे हो तो 1 सिलाई नहीं लगानी, नहीं तो गंदा सा लुक देगी, उठी उठी सी दिखेगी आपको। 2 सिलाई ज़रूर लगाओ। ये मैंने दोनों तरफ लेस अटैच कर ली है। अब मैं हुकाई की पट्टी लगाना सिखा रही हूँ। ये सीखने वाली बात है। इसमें क्या होता है कि जब आप बैक बना रहे हो ना, तो जो पट्टी, हुक की पट्टी जो लेफ़्ट हैंड को लगती है ना, वो राइट हैंड को लगेगी, और जो राइट हैंड को लगती है वो लेफ़्ट हैंड को लगेगी। ये देखो मैं बता रही हूँ। ये जो पहले मैंने अस्तर रखा था, पहले इधर अगर आप फ्रंट ओपन कर रहे हो ना तो ये राइट हैंड को लगेगी, और जो बैक ओपन कर रहे हो तो लेफ़्ट हैंड को लगेगी। ये सीखने वाली बात है आपकी। ये देखिए मैं ये राइट हैंड को लगा रही हूँ, जबकि ये फ्रंट ओपन में लेफ़्ट हैंड में लगती है। ये चेंज होता है ये, क्योंकि हमारे हाथ पीछे जाकर फिर बंद करते हैं ना हुकाई को, तो ये ज़रूरी होता है, मस्ट होता है। आप बरा के हुक देखना हमेशा राइट हैंड पे होते हैं, और लेफ़्ट हैंड पे हमारे हुक होते हैं। ये इसमें मैंने अस्तर अटैच नहीं करा, क्योंकि इसमें भी पेपर पेस्टिंग चिपकी हुई थी, तो ये बहुत ज़्यादा मोटा होता। जब हम हुक लगाते, आई बनाते या हुक लगाते, तो हमारे हाथ में सुई चुभती बहुत, क्योंकि ये टाइट हो जाता है। ये मैंने लब की सिलाई लगा दी, और आई पट्टी अटैच करना बता रही हूँ मैं आपको। ये मैंने ऐसे फोल्ड करके और बने बनाए गले में मैंने अटैच कर दिया, और जो हुक पट्टी थी वो मैंने डबल लेयर का कपड़ा लगा के और अटैच कर दी थी, वो मैंने दिखाया आपको। अब मैं दूसरी सिलाई हाथ के हाथ और लगा दूंगी, क्योंकि इससे फिनिशिंग भी आती है, और इसी के अंदर से हुकाई का एक निशान बन जाता है, इसी के अंदर आई बन जाती है। और ऊपर से भी मैंने बंद कर दिया। ये दोनों तैयार हो गई हैं, हुक की पट्टी भी और आई की पट्टी भी। अब इसमें हम प्लीट्स डालेंगे। ये मैं अंदाजे से ऐसे ही निशान लगा लेती हूँ, मेरे को आदत पड़ गई है। अब मैं पूरा नहीं नापती, ऐसे ही निशान लगा लेती हूँ। आप 3.5 पौने 4 पे आप लगा सकते हो। ये मैंने फिटिंग लगा दी है। ये मैंने जब काटते समय कट करा था ना 9 इंच पे, क्योंकि चेस्ट 36 थी, तो उसी के हिसाब से मैंने फिटिंग लगा दी है। बैक का नापने की ज़रूरत नहीं होती, वो जब कटिंग करते हैं उसी हिसाब से एक छोटा सा गुटका लगा देते हैं, और फिर जब फिटिंग करते हैं तो उसी हिसाब से लगा देते हैं। कमर हमारी 30.5 थी, तो वो उसकी फ़िटिंग लगा दी है मैंने, और ये बन के तैयार हो गया है। देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। बस अब इसमें बाजू अटैच करनी है। बाजू के लिए भी मैं एक ज़रूरी टिप्स दे रही हूँ आपको। जब आप बाजू लगाओगे तो 2 इंच इधर, बीच में निशान लगाने के बाद 2 इंच इधर, और अब खाली मशीन इसी के ऊपर चलाओगे, और थोड़ा करके इसको, मतलब प्लीट्स भी नहीं पड़नी चाहिए, और लूज़ कपड़े पे चला दोगे इसको। जब आप लगाओगे ना इस बाजू को अटैच करके, तो तब आप देखना। दूसरी पे भी मैं ऐसे ही करूँगी। मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ लॉन्ग बाजू जब लगाती हूँ। और अब मैंने उनकी मोटाई का निशान लगा के और बाजू तैयार करके मैं अटैच करने लगी, क्योंकि है ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं स्पीड नहीं बढ़ाती इसकी। और मैं भी ये बाजू अटैच कर रही हूँ, लास्ट काम कर रही हूँ। ये देखिए कितनी फिनिशिंग आई है पलटते टाइम। दोनों बाजू अटैच कर दी है मैंने। ब्लाउज रेडी हो गया। आई की वो जो ऊपर अटैच करते हैं पट्टी, वो भी कर दी है। पूरा ब्लाउज तैयार हो गया हमारा। ये देख लीजिए आप कितना सुंदर लग रहा है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब